नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 100 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने वसूली मामले में एनसीपी के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर मुकदमा चलाने की इस मंजूरी को दे दिया है और वहीं अब सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मंजूरी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से और एनसीपी के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार रात को एक कैबिनेट बैठक की और उस बैठक में अगर बात की जाए तो सीबीआई को 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली का जो मामला चल रहा है इस समय, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के सीनियर लीडर अनिल देशमुख के खिलाफ, उसको लेकर यह बैठक थी और अब उसमें मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। अगर बात की जाए, केंद्रीय एजेंसी ने कुछ महीने पहले ही जून में देशमुख के खिलाफ उनके जो निजी सहायक हैं कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर दिया था। हालांकि अगर बात की जाए तो किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर किसी मंत्री के खिलाफ अगर अदालत में जो है मामले की जांच के लिए राज्य में सत्ता में जो सरकार चल रही होती है उससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है। अभियोजन की मंजूरी की आवश्यकता लेना बेहद जरूरी है। और वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा जो ये आरोपों के आधार पर एजेंसी द्वारा रिश्वत मामले में चार्जशीट दायर की गई, उसके चार्जशीट दायर करने के 3 महीने बाद महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने सीबीआई को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में घमासान चल रहा था, सरकार बदल गई, उसके बाद ही ये जो है मुमकिन हो पाया। और वहीं इस मामले में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे भी शामिल थे, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया क्योंकि देशमुख के खिलाफ वो एक सरकारी गवाह बन गए थे, एक प्रमुख गवाह बन गए थे और मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही है। तो यहां बड़ा झटका लगता हुआ एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी को उनके सीनियर लीडर अनिल देशमुख पिछले कई महीनों से इस समय जो है शिकंजे पर हैं और वहीं मंगलवार को ही अनिल देशमुख की कस्टडी भी बढ़ाई गई है और वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी 27 सितंबर तक बढ़ाई गई। मंगलवार को ही इस पर फैसला लिया गया। दरअसल पिछली बार जो उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई थी वो 13 सितंबर तक बढ़ाई गई थी और जैसे ही 13 सितंबर आई तो ये फैसला किया गया कि अब इनकी न्यायिक कस्टडी को 27 सितंबर तक बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए। और वहीं अगर बात की जाए ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, उन्होंने 100 करोड़ की इस रंगदारी के मामले में महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री रहे उद्धव ठाकरे के साथ गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। तब से ही अनिल देशमुख मुंबई स्थित आर्थर रोड में जो जेल है उसमें हैं और लगातार उन पर आरोप लगते आए जब विपक्ष में थी बीजेपी। और वहीं अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी मंगलवार को खत्म हो रही थी, इसीलिए ईडी ने उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया और उस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी को आने वाले 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन के लिए बढ़ा दिया, 27 सितंबर तक उसको बढ़ा दिया गया। और वहीं अगर बात की जाए, पिछली जो सरकार थी महाविकास अघाड़ी जिसको कहा जाता है, उद्धव ठाकरे जिसमें सीएम थे, उन्होंने इजाजत नहीं दी थी ये मुकदमा चलाने की। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने अनुमति ही नहीं दी थी एजेंसी की तरफ से रिश्वत मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के 3 महीने बाद अब ये फैसला आया और हाल ही में जो अनुमति मिली है उससे देशमुख के खिलाफ अब ये मामला जो है वो ट्रायल स्टेज पर पहुंच जाएगा। लेकिन पिछली सरकार की बात की जाए तो उन्होंने इसकी अनुमति, उनके जो कैबिनेट था उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी है। दरअसल ये मामला क्या है, ये वसूली मामला क्या है, इसकी आपको जानकारी देते हैं। 2021 के अप्रैल महीने में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की तरफ से जो उनके खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जांच शुरू की थी। ईडी ने इसमें जांच शुरू की थी और ईडी का ये आरोप था कि अनिल देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में जब वो अपनी सेवा कर रहे थे उस समय तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से
उनके मीडियम से मुंबई स्थित विभिन्न अलग अलग जो बार और रेस्टोरेंट हैं वहां से 4.7 करोड़ यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है उसको इकट्ठा करना था। धन को कथित रूप से देशमुख परिवार के शिक्षा ट्रस्ट को भेजा गया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा तत्कालीन सीएम पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने इसमें जो है मामला दर्ज किया, जिसमें एक कहा गया था कि अनिल देशमुख ने 2 पुलिस अधिकारियों को शहर के अलग अलग बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आदेश दिया था। तो ये बड़े आरोप लगे थे, 100 करोड़ की रंगदारी का ये आरोप था। और वहीं अगर बात की जाए जो 2021 मार्च में एंटीलिया बम स्क्वायर केस और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के विवादों के बाद सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया और जिसके बाद अनिल देशमुख मुश्किल में पड़ गए और बाद में एनआईए ने जो है वजह को गिरफ्तार कर लिया और अपने तबादले के बाद परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को उस समय पत्र लिखा, अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद से ही ये मामला जो है वो सुर्खियों में बना, सुर्खियों में आया। और वहीं अगर बात की जाए पिछली सरकार की, महाविकास अघाड़ी सरकार की, उन्होंने इसमें जो कैबिनेट का नोट जरूरी है वो नहीं दिया। और अब जब नई सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से आते हैं, पहले उसी सरकार का हिस्सा थे, उन्होंने जब बगावत की वो अलग हुए और उसकी लड़ाई अभी चल रही है कि असली शिवसेना किसकी, नकली शिवसेना किसकी। लेकिन ये सच है कि एकनाथ शिंदे ने अपने साथ इतने विधायकों को जोड़ लिया, इतने सांसदों को जोड़ लिया और अब लगातार इन सबको जोड़ने के बाद बड़ी संख्या में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर जो एकनाथ शिंदे की कैबिनेट है, उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जो ये मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है महाराष्ट्र की जनता को कि हमारी जो नई सरकार बनी है, बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे का जो गुट है, हमारी सरकार बनी है, वो चुप बैठने के लिए नहीं बनी है। और जिन पर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने रिश्वतखोरी यहाँ पर की है, रंगदारी लेने के आरोप जिन पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से पुलिस वालों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको 100 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा करना है, उसको लेकर महाराष्ट्र की नई सरकार सजग है और यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता को। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बीएमसी के भी चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस फैसले से, महाराष्ट्र सरकार का जो ये फैसला है, इससे मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं उद्धव ठाकरे गुट के लिए भी और साथ में एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि इस समय विपक्ष की भूमिका में है एनसीपी। तो यहां पर अगर देखा जाए इस समय जो ये फैसला आया है, इसको देखा जा रहा है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए, जिस समय महाविकास अघाड़ी की तरफ से इसको अप्रूव नहीं किया गया था, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और बार बार ये मांग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाई जा रही थी। लेकिन अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के अंदर ये फैसला ले लिया गया, कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। क्योंकि अगर बात की जाए महाराष्ट्र सरकार में इस समय बीजेपी का भी कैबिनेट में बड़ा अहम इस समय रोल है। और वहीं अगर बात की जाए इस समय अब मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ती हुई अनिल देशमुख के लिए, हाल ही में एक दिन पहले उनकी जुडिशियल कस्टडी भी बढ़ाई गई और अब सिर्फ इंतज़ार है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अप्रूवल का, उसके बाद सीबीआई इसमें जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। तो इसको लेकर अब आपका क्या कहना है? क्या ये और पहले हो सकता था? क्या ये कार्रवाई के दिशा निर्देश पिछली सरकार के समय भी दिए जा सकते थे जब उद्धव ठाकरे सीएम थे? वो क्यों नहीं दिया गया और अब एकनाथ शिंदे ने इसको मंजूरी दी है? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।